सांप बिच्छी ऐसे सब कीड़े आते हैं, मकोड़े। लेकिन क्या करें भाई, संत हैं, भगवान का भजन करना है, जंगल में भी पड़े रहते हैं। अब भगवान रखें, जब कोई छाया नहीं है हमारे पास, तो जैसी छाया है उसी छाया में ही अपना निर्वहन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। ऐसे नींबू पानी, गाय का छाछ, अच्छा। देसी गाय का छाछ, उसी का दही मट्ठा, दूध अगर कोई दे गया तो खा लेता हूँ, तो नींबू पानी जो है चलता है। नहीं कोई कुछ दे जाता तो जल तो कहीं गया ही नहीं, क्योंकि हमको कोई कमजोरी महसूस नहीं होती। लेकिन महाराज जी देखने में शरीर एकदम शरीर कमजोर मेरा लग रहा जो है। इससे अभी, और अभी सूखा नहीं, अब सूखेगा। हाँ। अभी तो शुरुआत है, जब सूखेगा तब फिर इसके बाद मिली एनर्जी, देखना आप 6 महीने बाद। ये समझो कि भगवान को पाने के लिए आपने एक हठ योग अपना रखा है। जी जी हाँ, ऐसा ही मान करके चलिए। मैं आपको बताऊं कि मैं चित्रकूट नगरी में आने के बाद जो है मैं रास्ते से गुजर रहा था ऐसे, तो मैंने देखा कि बगल में ही एक कुटी दिखाई दी। यहाँ पे पीछे आप जो देख पा रहे हैं ये हनुमान जी का मंदिर है, और हनुमान जी के मंदिर के जस्ट बगल में ही महाराज जी ये छोटी सी झोपड़ी डाल करके रह रहे हैं। महाराज जी यहाँ पे बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़, मतलब कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे तो लू लग रही है। तो महाराज जी कैसे यहाँ पे? अब भगवान रखें, जब कोई छाया नहीं है हमारे पास, तो जैसी छाया है उसी छाया में ही अपना निर्वहन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो महाराज जी मतलब हनुमान जी ने जैसी छाया में रखा है वैसी छाया में आप रह रहे क्या हैं। करेंगे? क्योंकि महाराज जी ये जो घास फूस की ये पतरी है, इसके अंदर से गरम गरम हवा आ रही है, लू आ रही है। जी पूरी लू इधर से भी आ रही है, इधर से भी लू आ रही है, और ये सिर्फ पन्नी डली हुई है जी। इस पन्नी से। और इतनी दूर में महाराज जी ने ठाकुर जी को भी विराजमान कर रखा है। और महाराज जी ये सिलेंडर विलेंडर, ये सिलेंडर जो है हमारी चित्रकूट चैनल के क्या नाम है उनका, भैया जी को मुझे अभिषेक जी ने दिया था, और सोलर पैनल और ये गैस। तो मैं आप लोग को बता दूं कि चित्रकूट दर्शन चैनल से अभिषेक जी हैं, जो कि यहाँ पे एक सिलेंडर महाराज जी के लिए और सोलर पैनल की व्यवस्था यहाँ पर लगवा करके गए हैं महाराज जी के लिए तत्काल प्रभाव से, कि ताकि महाराज जी को कुछ तो राहत रहे। मतलब शाम को यहाँ पे जब अंधेरा हो जाता है तो यहाँ लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है कि लाइट जलाई जा सके, तो सोलर पैनल से थोड़ी बहुत सुविधा यहाँ पे हो जाती है। हाँ, सोलर पैनल से लाइट मिल जा रही है। और दूसरी चीज़ गैस की व्यवस्था कर दी है यहाँ पे, ताकि गैस पे महाराज जी जो है वो थोड़ा सा अपना जब फलाहार करता था तो बना लेता था, अब तो फलाहार ही नहीं करता तो बनाने का सवाल ही नहीं। तो महाराज जी कितने समय से? तो है 2.5-3 महीने हो रहे हैं, 3 महीने करीब। अच्छा, 3 महीने से आपने फलाहार करना भी बंद कर दिया। और महाराज जी कितने साल से आप फलाहार कर रहे थे? 24 साल हो गए थे। 24 साल से। और महाराज जी 24 साल के पहले वो आहार लेते थे। आहार लेते थे। तो जैसा कि महाराज जी जो है 24 साल पहले जो है आहार लेते थे, मतलब कि अन्न ग्रहण करते थे, लेकिन 24 साल के बाद महाराज जी 24 साल तक लगातार फलाहारी किए हैं। और अभी 3 महीने से, मतलब महाराज जी नवरात्र या उसके पहले? नहीं, नवरात्रि के पहले से ही, मतलब प्रक्रिया पहले से बनानी पड़ती है। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी पहले से प्रक्रिया बना रहे थे, और प्रक्रिया बनाते बनाते महाराज जी ने फलाहार करना भी छोड़ दिया। तो महाराज जी इस समय मतलब कैसे? नींबू पानी, गाय का छाछ, अच्छा, देसी गाय का छाछ, उसी का दही मट्ठा, दूध अगर कोई दे गया तो खा लेता हूँ, तो नींबू पानी जो है चलता है। नहीं कोई कुछ दे जाता तो जल तो कहीं गया ही नहीं। तो मैं आपको एक विशेष बात और बता दूं कि महाराज जी ने बताया है कि कोई देसी गाय का मट्ठा हो गया, छाछ हो गया, दूध हो गया, अगर कोई दे जाता है तो महाराज जी पा लेते हैं। अगर कोई नहीं दे जाता है तो नींबू पानी, अगर नींबू पानी की भी व्यवस्था नहीं है तो महाराज जी कह रहे हैं कि जल पी के भी हम अपना भजन करते हैं। हाँ, तो महाराज जी जल पे भी रह जाते हैं, लेकिन महाराज जी ने फलाहार भी छोड़ दिया, अन्न आहार भी छोड़ दिया। तो महाराज जी यहाँ पे जहाँ पे आप रह रहे हैं स्थान पे, रात को महाराज जी यहाँ पे रुकने में भी दिक्कत है, क्योंकि ये खुला हुआ है पूरा महाराज जी, तो यहाँ से सांप बिच्छी ऐसे कीड़े मकोड़े। लेकिन क्या करें भाई, संत हैं, भगवान का भजन करना है, जंगल में भी पड़े रहते हैं। तो नदी किनारे संत लोग रहते हैं, जलाशय किनारे, वहाँ रह करके भजन करते हैं, गुफाओं गिर कंदराओं में रह करके भजन करते हैं। यहाँ किसी प्रकार का भय नहीं रहता। तो महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे किसी प्रकार का भय हमको नहीं लगता है, और हम यहीं पर रह करके भजन कर रहे हैं। महाराज जी अभी जो है आप इसी स्थान पे रहने वाले हैं हमेशा? नहीं, हमेशा तो नहीं, लेकिन महाराज जी के आग्रह पर मैं तो श्री रामनवमी में ही पंचप्रयाग की गुफा मिल गई थी, वहाँ जाना चाहता था, लेकिन नागा बाबा है साथ में, गुरु भाई, तो इनके विशेष आग्रह पर मैं रुक गया। अच्छा महाराज जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि आप सिर्फ जल ही ग्रहण कर रहे हैं, मतलब मट्ठा भी एक तरीके से जल में ही आ गया,
तो जल की ही मात्रा आप ज़्यादा ले रहे हैं, और उसके बाद शरीर में महाराज जी एनर्जी कैसे लगती होगी, कैसे मतलब अंदर से ताकत लगती बिल्कुल होगी? हमको कोई कमजोरी महसूस नहीं होती। लेकिन महाराज जी देखने में शरीर एकदम शरीर कमजोर मेरा लग रहा जो है। इससे अभी और अभी सूखा नहीं, अब सूखेगा। हाँ। अभी तो शुरुआत है, हम्म। जब सूखेगा तब फिर इसके बाद मेरी एनर्जी देखना आप 6 महीने बाद कितनी बड़ी एनर्जी अंदर से आती है। तो शरीर हड्डी हड्डी रह जाती है लेकिन शक्ति नहीं घटती है। तो महाराज जी मैं ये समझूं कि भगवान को पाने के लिए आपने एक हठ योग अपना रखा है। जी जी हाँ, ऐसा ऐसा ही मान करके चलिए। अच्छा, कि प्रभु जब तक आ ना जाए। जी, और महाराज जी आप ये भी कह रहे हैं कि प्रभु सब देते हैं, ये तो देते हैं, तो जो मन में इच्छा करते हैं वो सब प्रकट भी कर सब देते हैं। प्रकट करते हैं। तो वही महाराज जी देख रहा हूँ मैं, आपके शरीर जो है वो डाउन है। अब महाराज जी फिर ये काम हम कैसे यहाँ का हो पाता ये होगा? काम ये सब जो है थोड़ा मोड़ा काम है, अपना करता हूँ, स्नान करता हूँ, 1 बाल्टी पानी ले आता हूँ। कोई भक्त आ गया, महाराज कोई जी इसी संत आ बाल्टी में गया। लाते हैं? हाँ, इसी बाल्टी में है, एक लाल बाल्टी इधर है। अच्छा, तो तो महाराज जी कितना दूर से पानी लाना होता है? सामने है, 1 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। 1 किलोमीटर से आप इस वाली बाल्टी में जी, समथिंग इसमें 7-8 लीटर पानी तो आ ही जाता होगा। 15 लीटर। 15 लीटर। तो ये बाल्टी है जिसमें महाराज जी बता रहे हैं 15 लीटर पानी आ जाता है, वो लेकर के आते हैं महाराज जी। महाराज जी हम लोग अगर एक दिन खाना नहीं खाते हैं ना, नमक अगर हमारे अंदर ना जाए तो जैसे लगता है कि बीपी लो हो जाएगी अभी, या तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे। और महाराज जी आप सिर्फ जल पे डिपेंड है, जी, तो वो भी जल दिन भर तो होता नहीं होगा महाराज जी? नहीं, जल तो ऐसा है कि जब गला सूखने लगता है तो थोड़ा बहुत 1-2 घूंट तो डालना ही पड़ता है। गला बात करना हो, बात नहीं करना तो कोई आवश्यकता ही नहीं। अच्छा, जैसे बात करने में ही गला सूखता है, अब बात ना किया जाएगा तो पानी की आवश्यकता ही नहीं, गला सूखना ही नहीं। तो महाराज जी मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो हठ योग है ये कब तक रहेगा महाराज जी? अब जब तक राम जी की इच्छा, हनुमान जी की इच्छा। जब तक राम जी की और हनुमान जी की इच्छा। और महाराज जी हम गृहस्थ के लिए कोई मार्ग? अब यही है कि आप लोग घर में रहें, घर में रह करके भजन करें, जो संत सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ी अब सेवा क्या है? यही सबसे बड़ी सेवा है आप लोगों को। समाज के माध्यम से संतों तक भोजन भेज रहे हैं, समाज के माध्यम से आप जो है संतों की सेवा कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा तपस्या तो आप लोग कर रहे हैं, ऐसी धूप में घूम रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं, एक एक संत को ढूंढ रहे हैं, उनके भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, किसी को लाइट की व्यवस्था, किसी को जल की व्यवस्था, किसी को भोजन की व्यवस्था। ये भी एक साधना है जो आप कर रहे हैं। महाराज जी मैं एक चीज़ और यहाँ पे देख पा रहा हूँ जी, जो मुझे लग रहा है, जैसे कि आपने इस बाल्टी में पानी रख रखा है महाराज जी, तो ये पानी जो है मैं देख रहा हूँ बाल्टी गर्म हो गई है, तो ये पानी भी गर्म हो जाएगा महाराज जी, फिर पीने के लायक नहीं रहेगा। जी, तो और गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ चित्रकूट के अंदर महाराज जी, क्योंकि पहाड़ी एरिया है पूरा। तो महाराज जी अगर यहाँ पे एक घड़ा आ जाए जी, पानी रखने के लिए तो शीतल जल रहेगा महाराज हाँ, जी? शीतल जल रही क्योंकि आने जाने वाले राहगीर लोगों को, भक्तों के लिए, सबके लिए महाराज जी एक अच्छा जल पीने को मिल जाएगा, ठंडा जल। जी, क्योंकि महाराज जल ही एक ऐसा है कि पीने से आत्मा जो है तृप्त हो जाती है, शांति मिल जाती है थोड़ा सा। आजकल तो गर्मी की सीजन में जल ही सब कुछ है। हाँ, भोजन चाहे 1 घंटे 2 घंटे लेट हो जाए, लेकिन जल नहीं 1 घंटे 2 घंटे लेट किया जा सकता। और महाराज जी कोई यहाँ पे कमी? नहीं, कोई कमी नहीं है हमारे लिए, तो व्यक्तिगत मेरे लिए कोई कमी नहीं है। हाँ। जो प्रभु दिए उसी में मैं अपना संतुष्ट हूँ। तो महाराज जी कह रहे हैं कि व्यक्तिगत मेरे लिए कोई कमी नहीं है, जितना प्रभु जी ने दिया है उतना बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो महाराज जी के लिए जो भी मेरे से बन पड़ेगा वो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पे मैं करके ही जाऊँगा। तो आगे आप भी वीडियो में देखिएगा। लेकिन महाराज जी जो हठ योग में है, तो अभी जो है हम चलते हैं यहाँ से और महाराज जी के लिए एक घड़ा यहाँ पर लेके आते हैं, ताकि जो शीतल जल है कम से कम इतना तो महाराज जी को मिल सके कि महाराज जी यहाँ पे शीतल जल पी सके। महाराज जी इसकी पहचान नहीं है कि ये मजबूत है कि नहीं? नहीं, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि महाराज जी के लिए घड़ा जो है वो यहाँ पे लाके दे दिया है। देख सकते हैं कि महाराज जी के लिए जो है घड़ा यहाँ पे लाकर हमने दे दिया है। महाराज जी पानी रख दूँ कि रख जाएगा? पानी आ जाएगा बेटा। और एक छोटी का वो नहीं मिली। महाराज जी वो उतर गया, ध्यान से उतर गया, वो कल आऊँगा तो लेते आऊँगा। ठीक है। तो क्या है महाराज जी के मट्ठा के लिए, मट्ठा देखो ना इसमें रखा हुआ है, ये
अपवित्र पात्र है, अगर नहीं था तो इसी में रख दिया गया है। तो हमने कहा था तुमसे कि ये जो छोटी सी हाँ, वो चलो ठीक। तो महाराज जी के लिए आ गया, एक छोटा सा और था, वो भूल गया मैं, तो वो कल मैं आऊँगा तो मैं लेते आऊँगा यहाँ पे। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, फिर हम ऐसे ही आते हैं, दर्शन करते हैं।